दोस्तों एक प्रश्न है, एक व्यूअर्स ने फिर प्रश्न किया है कि क्या ट्राइग्लिसराइड एक्सेस जो है मीठा चीज खाने से बढ़ता है या तेल जो हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स ऑयल उससे बढ़ता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आदमी को इस तरह का कन्फ्यूजन अक्सर रहता है कि तेल खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्या इसका एग्जैक्ट कॉज है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, ये हम आगे के वीडियो में बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद, आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स ने पूछा कि क्या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा शुगर वाला यानी मीठा चीज़ खाने से यानी रिफाइंड शुगर खाने से बढ़ता है या आपको वेजिटेबल ऑयल खाने से बढ़ता है। देखिए, अभी तक जो भी कंफ्यूजन था, मिथ्स था, जो भी वेस्टर्न रिसर्च हुए, जितने पेपर्स हुए, इसमें कई तरह के रिव्यू आए, पीयर्स रिव्यू आए। कभी किसी ने कहा कि ट्राइग्लिसराइड जो है वेजिटेबल्स ऑयल खाने से बढ़ता है, कभी किसी ने कहा कि नॉनवेज खाने से बढ़ता है, लेकिन फाइनली कुछ दिनों बाद ऐसा कई ऐसे पेपर्स जैसे एकॉर्ड ट्रायल बोलते हैं या फिर और भी जितने भी ट्रायल हैं, नेचर्स, लैंसेट, जितने न्यूज आते हैं, लेटर आते हैं आपके डायबिटीज पे, तो उसमें ये फाइनली पता चला कि जो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है ब्लड में, वो उसके लिए कहें तो जो वेजिटेबल्स ऑयल है उतना दोषी नहीं है जितना रिफाइंड शुगर है। तो अगर मैं एक लाइन में जवाब दे दूं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है और जो सबसे दोषी है और जहरीला है वो है रिफाइंड शुगर, यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। उसमें चीनी आ जाता है, आपको मैदा आ जाता है, प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, जितने होते हैं वो आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लीवर जो होता है शुगर को और इंसुलिन के बैलेंस में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। लीवर में ही फाइनली इंसुलिन का एक्शन होके लीवर के थ्रू वो सेल्स में जाता है, सेल का गेट खोलता है, वहाँ ग्लूकोज भेजता है। लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में, उसको लीवर ट्रांसफॉर्म कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में, जो एक फूड स्टोरेज का काम करता है। और जब भी आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब आपको खाना नहीं मिलता है, तो वो ग्लाइकोजन फिर क्या होता है, ग्लूकोज में टूट के आपको एनर्जी देता है, जैसा कि फास्टिंग के कंडीशन में होता है। परंतु अगर इतनी ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज की मात्रा यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके बॉडी में हो जाए, जो ग्लाइकोजन के बनने के बाद भी बच जाए, तो लीवर क्या करेगा? या उसके लिए भी तो कुछ रास्ता खोजना चाहिए ना कि लीवर उसके बाद क्या करेगा। तो ग्लाइकोजन बनने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, जो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से लिए रहते हैं, वो ग्लाइकोजन ट्राइग्लिसराइड के रूप में चेंज हो जाता है और वो ट्राइग्लिसराइड ब्लड के सर्कुलेशन में घूमते रहता है। अगर एडिपोज टिश्यू, जहां पे नेचर ने, भगवान ने, प्रकृति ने ट्राइग्लिसराइड को जमने के लिए जगह बनाया कि वहीं जाके आपको जमा होना है, जो कमर के पास होता है और गर्दन के पास होता है, छाती में, ब्रेस्ट में होता है औरतों के, तो उस एडिपोज टिश्यू में अगर ट्राइग्लिसराइड वहां जाके जमा हो जाता है, लेकिन वहां भी जमा होने के बाद अगर ज्यादा हो गया तो वही ब्लड में सर्कुलेट करता है और ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। जो नॉर्मल आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो ट्राइग्लिसराइड का जो बढ़ने का सबसे बड़ा दोषी है वो है एक्सेस ग्लूकोज का अपटेक, यानी एक्सेस ग्लूकोज लेना, चाहे वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हो, चीनी के रूप में ले रहे हो, मैदा के रूप में ले रहे हो, प्रोसेस फूड के रूप में ले रहे हो, जिसमें चीनी की अधिकता हो, चाहे वो मीठा हो या न हो, वही जाके ट्राइग्लिसराइड के रूप में चेंज होता है। जैसे हमने बताया था कि चीनी जब खाते हैं तो उसमें सुक्रोज जो होता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, तो फ्रक्टोज भी होता है, भले मीठा नहीं होता है, तो क्या है, वो भी ट्राइग्लिसराइड में चेंज होता है और ट्राइग्लिसराइड में चेंज करके फैटी लीवर कराता है और जो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन ब्लड में करके ब्लड में सर्कुलेट कराता है, जमा कराता है।
जिसको हम लोग प्रोसेस में डीएनए डी नोवो लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। तो व्यूअर्स, लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया हो कि ज़्यादा मीठा खाने से और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेने से ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना 98% तक होती है। वेजिटेबल्स ऑयल से बहुत कम चांस होता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़े। धन्यवाद।